अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ थिंक एडिशनल मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस। और इसका एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3। और इसमें हमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव एंगल दैट इज इक्वल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखो, अगर मैं आपको फ़ौरन ही इसका बता दूंगा ना आंसर, तो आपको सिर्फ इसका आंसर निकलेगा कि इसका आंसर कैसे करना है हमेशा। लेकिन उसके पीछे ना मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी ना रीज़न भी बताऊंगा अगर आप चाहते हैं तो, वरना फिर फॉरवर्ड करके आगे इसका सिर्फ आंसर देख लें। देखें, जैसे लेट्स से हमारे पास 24 डिग्री यकीनन हमारे पास यहाँ कहीं पर होगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड में इधर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पर होगा 24 डिग्री मेरा, ठीक है। दिस इज़ इट, सही है। अब इन्होंने पूछा है कि इसका नेगेटिव डिग्री कितना होगा। आपने तमाम पार्ट्स को जितने भी 24 डिग्री के माइनस करवाना है 360 डिग्री से, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन बी में भी आपने 173.9 डिग्री को माइनस करवाना है 360 डिग्री से, ठीक है। और इसी तरह से ऑप्शन सी में आपने 208 को माइनस करवाना है 360 डिग्री से। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी में आपने 345.6 को माइनस करवाना है 360 डिग्री से, ठीक है। अब मैं आपको इनके आंसर्स बता रहा हूँ और फिर थोड़ी सी एक लॉजिक बताऊँगा। अगर किसी को आंसर्स चाहिए तो बुक के पीछे से भी मिल जाते, लेकिन इनको अगर लॉजिक समझनी है वो रुक जाएँ। मेरे पास इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए का -3, 3 और 6, ठीक है, जो कि फॉल करेगा यहाँ कहीं पर, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए हमारा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ऊपर को थी तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव नीचे को है। और अगर हम बात करते हैं 173.9 की, इसको माइनस करें 360 डिग्री से, तो ये मेरे पास आ रहा है -186.1 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इसका एंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ हमारा बन रहा है इस तरह से कि ये बनेगा, अगर 173 यानी कि 180 के पास होना चाहिए था इसको यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह से इसका जो एंगल बनता वो इस तरह से बनता कि यहाँ आकर फॉल करता, जो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन अब चूंकि ये रिफ्लेक्ट होकर इधर हो जाएगा, ठीक है। मैं रिफ्लेक्ट कह रहा हूँ, आप भी रिफ्लेक्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, 186 पे यहाँ पर आना है, -186 नहीं, इसको यहाँ नहीं आना था 186, क्योंकि अगर मेरे पास 186 है तो 180 से ग्रेटर होगा, तो अगर रिवर्स कॉल करेंगे तो रिवर्स कॉल इधर को आएगी, ठीक है। अच्छा, और अब 208 को अगर मैं माइनस करता हूँ 360 डिग्री से, तो ये है -152, -152। और अगर हम इसका देखते हैं कि इसने फॉल कहाँ पर करना है, तो अगर ये पहले हमारे पास 208 यानी कि 208, 180 और 270 के बीच में होता, यहाँ कहीं पर होता, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा। इसने यहाँ से इधर आना था, ठीक है। दिस इज़ 208 और -152 हमारा यकीनन 152 इसने फॉल होकर माइनस होगा, इसने यहाँ कहीं पर आना था, ठीक है, ठीक है। ये हमारा -152 मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 345.6 -360 डिग्री, आप इसको देखें तो यार है -14.4 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप इसकी वो देखें कि किस तरफ को फॉल हो रहा है, तो देखें पहले अगर हमारे पास 345 डिग्री था तो यकीनन उसने यहाँ पर फॉल होना था फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन अगर आप इसकी वो देखें कि किस तरफ को फॉल हुआ है, -14 डिग्री, तो -14 डिग्री हमारा ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही इसने रहना है, क्योंकि -14 आप जानते हैं कि नीचे की रिवर्स नीचे की तरफ को आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन इसने एग्जैक्टली कहाँ बनना है। जो असल मकसद मैंने आपको बताने ने कहा है ना, वो ये है कि आप अपने कैलकुलेटर में sin24 की वैल्यू मालूम करें और मालूम करें sin -336 की। अच्छा, अगर कोई बोलेगा साइन का ही क्यों, आप कॉस का भी मालूम कर सकते हैं। cos 24 मालूम करें और cos -336 मालूम करके देखें, दोनों के आंसर बराबर आएंगे। और उन्होंने जो हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एंगल दैट इज इक्वल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, असल में मसला यही था जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। बात यही है कि अगर आप पॉजिटिव में वैल्यू निकालें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की या नेगेटिव में निकालें, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे अगर sin 24 की मैं बात करता हूँ तो sin 24 मेरे पास आ रहा है 0.406, तो यकीन जानिए sin -336 का भी आंसर 0.406 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रैंडमली जल्दी से बनाया है। जो मकसद है मेरा सिखाने का वो ये, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देने का मकसद था कि अगर आपके पास कहीं पॉजिटिव एंगल आ रहा है और नेगेटिव एंगल आ रहा है तो उनके दोनों के आंसर्स आपके पास इक्वल आएंगे, ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।